बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 नवंबर है और बुध का दिन हो चुका है। इस्लामाबाद में चीज़ें बहुत टेंस होती जा रही हैं। इस्लामाबाद में जो पीटीआई ने कॉल दे रखी है फाइनल, उसके हवाले से हुकूमत इस वक्त शदीद परेशान है। तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। अडयाला जेल के अंदर आज एक और अहम मुलाकात हुई है। अली अमीन गंडापुर आज दूसरी दफ़ा इमरान खान से मिलने के लिए पहुंच गए। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान से मिलना चाहती थी, लेकिन हुकूमत उनको मिलने नहीं देती थी। कभी सुपरिटेंडेंट रोक देता था, कभी कोई रोक देता था, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई बिला रोक टोक और अचानक मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर भी साथ गए थे, आज फिर अली अमीन पहुंच गए और इस हवाले से भी खबर आई है, तफसीलात थोड़ी सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक अहम बरतानवी शख्सियत पाकिस्तान आई है गुज़श्ता रोज़, और इसकी वजह से बहुत सारे हल्के जो हैं वो बड़ा इस बात का इजहार कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ेंगी। और उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान में यूरोपी एक वफद आया था, उन्होंने हुकूमत से मुलाकात भी की थी और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र भी हुआ था। ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि जी बिल्कुल यूरोपीय यूनियन के लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उसमें जीएसपी जो स्टेटस है हमारा वो भी थोड़ा ख़तरे में था, तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। क्योंकि जो इंसाफ के इदारे होते हैं, उनका काम, उनकी कारकर्दगी, इंसाफ में मुल्क का जो रैंकिंग नंबर होता है और जो सूरत हाल होती है अवाम को जल्द इंसाफ फराहम करना, ये सारी चीज़ें जीएसपी स्टेटस के साथ जुड़ी होती हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने भी इस खदशे का इजहार किया और उन्होंने ये भी बताया कि जी बिल्कुल हमारी इस बारे में बात हुई है, इमरान खान का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि बात हो रही थी इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे जाने की। तो जब से ये मुलाकातें शुरू हुई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वाला किस्सा कहा यह जा रहा है कि अब इसको आप ख़त्म ही समझें, क्योंकि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर जो अभी इस वक्त है फिलहाल अमेरिका की तरफ से, बरतानिया, यूरोप की तरफ से, अब कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर भी करारदादें पेश हो चुकी हैं इमरान खान और सियासी वर्कर्स के हवाले से जिनको जेलों में रखा गया है और मुबैना तौर पर उन पर फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए हैं। तो अब बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके पास ये जिम्मेदारी है। हमेश फाल्कनर एमपी हैं, फॉरेन, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट के इनके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान आए हैं। तो बरतानिया आपको पता है पाकिस्तान में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अमेरिका ने कुछ भी करवाना हो तो उसके लिए जो आगे लगाया जाता है, जो वकील उनका होता है, वो बरतानिया होता है। नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान से निकाल के लेके जाना था तो उसमें सबसे ज़्यादा किरदार बरतानिया ने अदा किया था, और नवाज शरीफ जाके रहे भी लंदन के अंदर से। और लंदन किस तरीके से काम करता है, बरतानिया किस तरह काम करता है सियासी हवालों से, या अमेरिका उसको जिस चीज़ का कहे या दबाव आ रहा हो, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी ढकी छुपी या राज की बात नहीं है। पाकिस्तान की तारीख मौजूद है। नवाज शरीफ 1999 के बाद जब मिलिट्री coup हुआ था, जब भी बरतानिया गए थे बाद में, तो वो भी सूरत हाल सबको पता है किस तरीके से हुआ। फिर 2019 के अंदर जिस तरीके से वो भी पता है। अब इमरान खान की बात यह है कि इमरान खान कोई डील लेना नहीं चाहते। इमरान खान कहते हैं कि मैं अदालतों के थ्रू अपने केसेस लड़ के मेरिट के ऊपर जो है मैं अपनी आज़ादी हासिल करूंगा, मुझे किसी किस्म की डील भी नहीं चाहिए, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, अपने एमपीज के जरिए खत लिखवा रहे हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी बरतानिया जो है उन्होंने जो खत लिखा था पाकिस्तान को, उसके ऊपर एक दफ़ा हुकूमत शदीद परेशान हुई और फैसल वावडा साहब को गुज़श्ता रोज़ लॉन्च भी किया गया था। क्योंकि ज़ाहिर सुबकी जो है उसको भी ख़त्म करना होता है कि जी दबाव तो आ गया, हम नहीं किसी की सुनेंगे। अमेरिका को भी लेताड़ा उन्होंने बरतानिया को भी लेताड़ा, और यहाँ तक उन्होंने बात कर दी कि जी इससे पहले भी इस मुल्क में होता रहा है कि मेडिकल रिपोर्टें बनवा के आप बंदे ले जाते हैं, तो अगर आपका ऐसा कोई मकसद है तो आप हमें सीधा बता दें, ये इंसानी हकूक़ की आड़ मत लें। तो फैसल वावडा ने इस तरीके से जो है ना इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन इस दफ़ा मेडिकल रिपोर्टों की बात तो हो नहीं रही। इमरान खान तो बीमार भी नहीं हुए, 473 दिन उनको हो गए हैं जेल के अंदर, किसी अस्पताल में शिफ्ट नहीं हुए, किसी किस्म की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनवाई गई कि कहा गया हो कि इमरान खान तो बस मरने वाले हैं, इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया है, उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, कोई अदालत आ गई हो कि जनाब इसकी ज़िंदगी की गारंटी दे दें। तो अब मामला जो है वो इंसानी हकूक़ डिस्कस होंगे, क्योंकि दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए बरतानिया भी बोल रहा है, बरतानिया के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर खत लिखा, और अब अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान भी आ चुके। तो इस हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, पीटीआई के कुछ सीनियर लोग हैं, करीब तरीन लोग हैं पीटीआई की क़यादत के, तो उन्होंने कहा है कि चीज़ें अब कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ जा रही हैं। और अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ देर पहले खबर आई है मीडिया पर, जो हमारे अपने ज़राए हैं उन्होंने भी बताया कि इमरान खान को जाके अली अमीन गंडापुर ने डेवलपमेंट रिपोर्ट दी है कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो निगोशिएशंस हो रही हैं, उसके ऊपर कुछ नए पॉइंट्स जो थे उनको कहे गए थे इमरान खान के सामने रखने के लिए, लेकिन इमरान खान ने कहा इनको लिस्ट से निकाल दें, यानी इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। 3 बुनियादी नुकते हैं इमरान खान के। आज फिर उनके अकाउंट से भी ट्वीट आया है, और शेख वकास अकरम जो है उन्होंने भी ट्वीट किया, और अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद पैगाम भी दे दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन,
हम इस अपनी कॉल से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है दबाव तो आपने बढ़ाना है। बेशक पीछे गुफ्तगू जारी है, निगोशिएशंस हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और हुकूमत की परेशानी जो है वो कन्फर्म कर रही है कि मामलात हुकूमत की मर्ज़ी के बरक्स चल रहे हैं। अता तारण ने आके बड़ी शदीद सख्त किस्म की गुफ्तगू की है। उन्होंने वही अपना पुराना मंजन बेचा है कि जी जब ट्रायल कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं तो वहाँ पे चलेगा तो बड़ा सख्त मवाद मौजूद है, बड़े शवाहिद मौजूद हैं, तो देखेंगे आपके फिर सज़ाएँ होंगी। हाँ जी, बिल्कुल वैसी वाली सज़ाएँ जिस तरीके से तोशाखाना 1 में हुई थी कि बाद में नैब ने खुद कह दिया जाके अदालत के अंदर कि ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, आप हमें दोबारा रिमांड बैक करवा दें, दोबारा केस भिजवा दें, इस तरह से हम शुरू करते हैं। मतलब अंदाज़ा करें कि इतने कमाल किस्म के इनके पास शवाहिद हैं। इसी तरह एक 9 मई के केस में कहा गया था कि जी यूएसबी में जज को ऐसे शवाहिद दिखाए गए हैं कि इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है, और उस बात को भी 6 महीने हो गए हैं और आज तक वो शवाहिद कहीं आगे पीछे नहीं हुए। एक सीसीटीवी नहीं जारी कर दी किसी एनएलई से, नहीं दोबारा से एडिटिंग करवा के म्यूजिक लगवा के शॉर्ट्स आगे पीछे करके कहा गया जी नहीं आ गई है। इसी तरह तोशाखाना 2 का मामला है जिसमें आज इमरान खान को जमानत मिली है, और अदालत ने जिस तरीके से सवालात उठाए हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जी प्राइवेट बंदा उसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं, वही आपका सारा गवाह बन गया कि जी मुझ पे दबाव डाल के और मुझसे कीमत कम लगवाई गई। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती, इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान की रिहाई इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि 9 मई के तकरीबन 8 केसेज ऐसे हैं जिनमें इमरान खान इस वक्त जुडिशल रिमांड पे हैं, यानी जेल के अंदर है, गिरफ्तारी उनकी मतलूब नहीं है। अब जो केसेस बाकी हैं इमरान खान के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस केस है, और पुलिस केस की हकीकत क्या होती है हर पाकिस्तानी जानता है। आप थानेदार को 10,000, 20,000, 30,000 रुपए डिमांड, मतलब जैसा केस बनवाना है उतने पैसे अदा करें। आप किसी के ऊपर भी 302 का केस दर्ज करवा लें कि जी इस शख्स का नाम भी शामिल कर दें नामजद मुल्ज़मान में, या नामालूम लिख दें, उसके बाद आप इसको उठा लें कि जी हमें इसके ऊपर शक है, और वो बंदा बेचारा अदालतों के धक्के खाता रहेगा जब तक केस का फैसला होगा। साल 2 साल 3 साल गुजर जाएंगे, इससे ज़्यादा भी गुजर सकते हैं, और बाद में जब वो बरी होता है तो फिर वो ज़िंदगी का नुकसान तो आपका हो गया, वक्त ज़ाया हो गया, लेकिन केसेस की हकीकत खुल जाती है कि पुलिस किस तरह से काम करती है। इमरान खान के ऊपर 125 केस दर्ज किए हुए हैं, इसमें 9 मई और उसके अलावा 25 मई 2022, 18 मार्च इस्लामाबाद वाली जो पेशी थी वो हो गया, या 14 मार्च लाहौर जमान पाक वाला हो गया, या 5 अक्टूबर के बाद 20 केसेस और दर्ज हो गए। ये सारे के सारे पुलिस केसेस हैं, और ये किसी भी अदालत से झटके से उठ सकते हैं। लेकिन ये बनाए इसीलिए जाते हैं ना कि जो केसेस करप्शन के बनाए गए थे वो तो सस्टेन ही नहीं कर सके। करप्शन के केसेस तो एक तरह से उड़ गए, इसमें भी जमानत हो गई, तोशाखाना 1 भी उड़ गया, 190 मिलियन पाउंड केस वाला है जो अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें भी इमरान खान जमानत पे हैं। और जो साइफर केस बनाया गया था जिसके ऊपर सलीम खान साफी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान को फांसी से भी कोई नहीं बचा सकता, ये बहुत सख्त केस है, और उसका क्या हाल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये भी आप सब जानते हैं कि केस कोई भी सस्टेन नहीं करेगा। और अब अता तारड़ आके जो कुछ मर्जी करें, इख्तियार वली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं, दानियाल चौधरी को लॉन्च कर दिया गया है कि जनाब आप 9 मई का मंजन दोबारा बेचें, अवाम को बताएं कि ये 9 मई के मुल्जिमान हैं। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ से जब हामिद मीर ने सवाल किया गुज़श्ता शो के अंदर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या मामलात हो सकते हैं आपके ख्याल से, तो उन्होंने कहा कि 9 मई एक ऐसा पुलिसरात बन चुका है कि इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, यानी हुकूमत का कुल दारो मदार 9 मई के ऊपर है। और 9 मई जिन्होंने शुरू किया था, जिन्होंने करवाया था, जिन्होंने किया था, अगर वो लोग मुज़ाकरात कर लेते हैं और इमरान खान के साथ कुछ चीज़ों के ऊपर आके चीज़ें तय हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है ये 9 मई क्या आप जो मर्जी ये बयानिया बनाएं, ये फितना कहें, ये मुल्क दुश्मन कहें, ये इसराइल का एजेंट कहें, या किसी का भी एजेंट कहें, तो ये सारी चीज़ें बेमायनी हो जाएंगी। यही वजह है हुकूमत की परेशानी बढ़ी हुई है, रोज़ाना नित नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से फितना खान और फितना जैसी ट्वीटें करते फिर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आवाम के अंदर एक बयानिया बनाने के लिए, वरना ये चीज़ें जो है किसी सूरत भी टिक नहीं सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा अदालतें थोड़ी सी एक्सपोज भी हुई हैं, क्योंकि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जब आए उन्होंने मुलाकातें की जजों के साथ, स्पेशली एटीसी के जजेस के साथ। अब इंतज़ाद दहशतगर्दी अदालतों के अंदर ढेर सारे केसेज हैं जिसमें 9 मई के केसेस भी हैं, और ख़बर यह चलवाई गई थी कि जजेस के साथ मुलाकात हो गई है चीफ जस्टिस की, अब अदालतें और जजेस बड़े आज़ादाना फैसला करेंगे। आज GHQ हमला केस, रावलपिंडी के जो 9 मई के केसेज हैं उनमें एक अहम तरीन केस था, उसमें बर्रियत की दरखास्तों पर समाअत हुई, और जज साहब ने एक मुल्जिम जो है उनको बरी कर दिया। और वो मुल्जिम कौन है? जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन कर ली थी। तहरीक इंसाफ के खुशाब से ये रहनुमा थे गुल असगर खान भगौर, और इनको बरियत मिल गई। और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, शेख रशीद हो गए, और उसके अलावा तनवीर चौधरी तनवीर हो गए, तनवीर इस तरह का कोई नाम है, उमर, उसके बाद वासिक चौधरी हो गए, वासिक कयूम अब्बासी हो गए, बशारत राजा यहाँ के पिंडी के जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं वो हो गए, शेख रशीद, मतलब और बहुत सारे लोग हैं। उनकी ज़मानत उन्होंने कहा जी बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जिनकी अब औकात हैसियत जो है वो एक क्लर्क से ज़्यादा तो रही नहीं है, जैसे उन्होंने वो मीटर रीडर की जो है वो ज़मानत कैंसिल कर दी और इस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, तो उनको मालूम हो जाना चाहिए कि उनके मातहत जो अदालतें हैं
उनकी क्या हैसियत है और उनकी खुद क्या हैसियत है, क्योंकि अदालतें इस वक्त 2 बन चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और असल ताकतवर जो अदालत है उसमें सिर्फ 4 लोग ही ताकतवर हैं, वो जो फैसला करेंगे वही चलेगा। चीफ जस्टिस साहब की जितनी बड़ी भी बातें थी, जो भी कहानियां थी, वो अब जमीन पे नजर नहीं आ रही। अच्छा, फाइनल कॉल मुलतवी हो सकती है, ये एक सवाल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, सहाफ़ती हलकों में भी और सियासी हलकों में भी। तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत से मेरी बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फाइनल कॉल मुलतवी हो सकती है, क्योंकि लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि अली अमीन आज जाके दोबारा मिले हैं, तो उनको मिलना दिए जाना, इस तरह कोई रुकावट ना डालना, तो इसका मकसद तो यही नज़र आता है ना कि चीज़ें चाह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये लगता है कि फ़ाइनल कॉल जो है वो शायद मुलतवी हो जाए, कि चीज़ें डेवलपमेंट उस तरफ हो जाए जो इमरान खान चाहते हैं, या दोनों तरफ से कोई ऐसा कंसेंसस हो जाए, कुछ लो कुछ दो के हवाले से, और उसके बाद फिर इमरान खान की रिहाई, ज़ाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा मुतालबा है, सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई एक बहुत बड़ा मुतालबा है, तो फिर मेरा ख्याल है लोगों को ये खुशखबरी मिल सकती है। वरना तो ज़ाहिर है अगर कॉल ऑफ होती है ये फाइनल कॉल, तो लोगों को एक दफ़ा मायूसी होगी कि आप हर दफ़ा यही करते हैं, फैसल वावडा की बातें, ख्वाजा आसिफ की बातें, अता तारड़ और बाकियों की कि जी ये कॉल नहीं होगी, ये मुलतवी हो जाएगी वगैरह वगैरह, एक वक्त तो ये सच साबित तो होंगी। लेकिन अगर इसके बदले इमरान खान की रिहाई की बात हो जाती है, सियासी वर्करों की रिहाई की बात हो जाती है, या इमरान खान का जो मुतालबा है कि मैंडेट वापसी हो, इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो जाती है, फिर रूल ऑफ लॉ के हवाले से कुछ हो जाता है, तो मेरा ख्याल है फिर घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि यही तो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं ना आप। इमरान खान ने यही कहा कि जुमेरात तक का टाइम है आपके पास, अगर चीज़ें मुज़ाकरात से हो जाती हैं, मैं तो हमेशा मुज़ाकरात का हामी हूँ, तो फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। फिर इतना मतलब वो सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, नए मुकदमात नहीं बनेंगे, रियासती वसाइल खर्च नहीं होंगे, एक तनाव की कैफियत नहीं होगी, सड़कें, शहर, मोटरवेज ये बंद नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो हम भी ज़ाती तौर पे यही चाहते हैं कि चीज़ें मुज़ाकरात से हल होनी चाहिए, सियासत में मुज़ाकरात ही अहम होते हैं। बाकी अगर मामलात कोई दूसरी तरफ लेके जाना चाहे तो फिर उस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक की यही सूरत-ए-हाल है। इस्लामाबाद को वैसे बंद करना शुरू कर दिया गया है। अभी कुछ देर बाद हम इस्लामाबाद में जाएँगे और आपको वहाँ की सारी सिचुएशन बताएँगे, कहाँ से क्या बंद किया जा रहा है, कहाँ पे एफसी तैनात हो रही है, पुलिस तैनात हो रही है। हुकूमत अपनी तरफ से तैयारियाँ पूरी कर रही है, क्योंकि हुकूमत जो 9 मई का मंजन बेचती है उसको एक 9 मई प्लस चाहिए, क्योंकि उनकी बक़ा सिर्फ ये 9 मई और इस तरह का मंजन बेचने में ही है। बाकी अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, कहीं पे तहरीक इंसाफ को कोई लेवरेज मिलती है या इमरान खान की रिहाई होती है, तो ये नून लीग के लिए किसी सूरत अच्छी चीज़ नहीं है। नून लीग की वैसे ज़मीन पे कोई हालत नहीं है, 17-20 सीटें जीत के हुकूमत बनाई हुई है और बाकी फार्म 47 की सीटें हैं, तो फिर उनको परेशानी तो होगी कि एक दफ़ा ताकत हाथ से निकल गई तो फिर पल्ले कख भी नहीं बचेगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।